मेरे लिए भी, प्रयागराज के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के रूप में उनका जो योगदान है, और आज जाना तो सबको होता है, लेकिन आज जब उनकी विदाई पोस्टमार्टम के बाद और संगम में स्नान कराने के बाद उनकी भू समाधि हो जाएगी, तो वह सब इतिहास के पन्ने में हो जाएगा। हम सबको बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, और इस तरह की घटना की कभी उम्मीद नहीं थी कि महाराज जी इस तरह से हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि मामला जांच के दायरे में है और एसआईटी उसकी जांच कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे महाराज जी के धरती को छोड़ करके जाने के हर कारण को जांच के हिस्से में रखते हुए उसकी जांच करके सच सबको आपको उचित समय पर केशव जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग है, यानी कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है, और बिस्तरा भी प्रिजर्व किया गया है। कोई चोट के निशान फिलहाल अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, ना मैंने पीएम रिपोर्ट देखी है, ना मेरे पास ऐसी कोई अभी सूचना आई है। लेकिन जो भी इस मामले में जाँच है वह एसआईटी गठित है, और एसआईटी बहुत उचित ढंग से जांच के काम को पूरा कर रही है, और इस घटना के जो भी कारण होंगे, जो भी इस घटना के जिम्मेदार होंगे, उनको खोज भी लिया जाएगा, उनको पकड़ भी लिया जाएगा। लेकिन जब तक जांच चल रही है, ऐसा मैं कोई बयान न दे सकता हूं, और आप सबसे भी मेरी विनम्र अपील है कि जो एसआईटी जाँच कर रही है उसके मन में जाँच के अतिरिक्त कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए इस विषय को उस सीमा तक ही ले जाना चाहिए कि महाराज जी के जाने के अगर कोई दोषी हैं तो वो बचने में। सनातन धर्म को बदनाम करने की भी साजिश है क्या? देखिए, मैं इस बात से भी बहुत चिंतित हूँ कि कोई भी मठ हो, मंदिर हो, और उस मठ मंदिर की कोई ज़मीन हो, कोई आश्रम का स्थान हो, और उसको लेकर के कहीं पर भी इस प्रकार से कोई दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटे या न होने पावे, इसके लिए सरकार की ओर से जो किया जाना वो करेंगे। लेकिन हम अखाड़ा परिषद से अपील करेंगे कि वह इस संबंध में बैठ करके अपना जो है एक उचित व्यवस्था बनावें, सरकार उसमें सहयोग करेगी। लेकिन हम लोग किसी पूज्य संत के साथ इस प्रकार की घटना प्रयागराज के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के रूप में उनका जो योगदान है, और आज जाना तो सबको होता है, लेकिन आज जब उनकी विदाई पोस्टमार्टम के बाद और संगम में स्नान कराने के बाद उनकी भू समाधि हो जाएगी, तो वह सब इतिहास के पन्ने में हो जाएगा। हम सबको बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, और इस तरह की घटना की कभी उम्मीद नहीं थी कि महाराज जी इस तरह से हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, चूँकि मामला जांच के दायरे में है और एसआईटी उसकी जांच कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे महाराज जी के धरती को छोड़ करके जाने के हर कारण को जांच के हिस्से में रखते हुए उसकी जांच करके सच सबको आपको उचित समय पर बताया। सुसाइड का मामला आया है, सुसाइड का मामला आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग है, यानी कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है, और बिस्तरा भी प्रिजर्व किया गया है। कोई चोट के निशान फिलहाल अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, ना मैंने पीएम रिपोर्ट देखी है, ना मेरे पास ऐसी कोई अभी सूचना आई है। लेकिन जो भी इस मामले में जाँच है वह एसआईटी गठित है, और एसआईटी बहुत उचित ढंग से जांच के काम को पूरा कर रही है, और इस घटना के जो भी कारण होंगे, जो भी इस घटना के जिम्मेदार होंगे, उनको खोज भी लिया जाएगा, उनको पकड़ भी लिया जाएगा। लेकिन जब तक जांच चल रही है, ऐसा मैं कोई बयान न दे सकता हूं, और आप सबसे भी मेरी विनम्र अपील है कि जो एसआईटी जांच कर रही है उसके मन में जांच के अतिरिक्त कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए इस विषय को उस सीमा तक ही ले जाना चाहिए कि महाराज जी के जाने के अगर कोई दोषी हैं तो वो बचने ना पाए। सनातन धर्म को बदनाम करने की भी साजिश है क्या? देखिए, मैं इस बात से भी बहुत चिंतित हूँ कि
कोई भी मठ हो, मंदिर हो और उस मठ मंदिर की कोई ज़मीन हो, कोई आश्रम का स्थान हो और उसको लेकर के कहीं पर भी इस प्रकार से कोई दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटे, यह न होने पावे, इसके लिए सरकार की ओर से जो किया जाना वो करेंगे। लेकिन हम अखाड़ा परिषद से अपील करेंगे कि वह इस संबंध में बैठ करके अपना जो है एक उचित व्यवस्था बनावें। सरकार उसमें सहयोग करेगी, लेकिन हम लोग किसी पूज्य संत के साथ इस प्रकार की घटना देखना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी नहीं चाहिए।